मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इस नाम का क्या अर्थ है, ताकि आप सवाल आसानी से कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि ये किस चैप्टर से सवाल है, किस चैप्टर से संबंधित है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका अर्थ जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चर, रैखिक, ये दो बातें हैं, ये दो शब्द हैं, इनका अर्थ जान लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसका अर्थ जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा राशियों के बारे में। ठीक है, राशि क्या होती हैं? राशि दो प्रकार की होती हैं, एक तो चर राशि और दूसरी होती हैं अचर राशि। चर राशि वो होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, एक्स वाई जेड अक्सर या आती हैं, या ए टू जेड कह सकते हैं हम, जिनके मान क्या हो रहते हैं, बदलते रहते हैं। अचर राशियाँ क्या होती हैं? जिनके मान नहीं बदलते हैं, जैसे 1 2 3 डैश डैश, 0 भी शामिल कर सकते हैं इसमें, 0 1 2 3, ये सब क्या है? अचर राशियाँ हैं। और एक्स वाई जेड या ए टू जेड हम कहें, ये चर राशियाँ हैं। ठीक है, कभी एक्स बराबर 1 आ गया, कभी एक्स बराबर 2 आ गया, कभी 3 आ गया या -1 आ गया, तो ये क्या कहलाती हैं? जिनके मान चलते रहते हैं वो क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ कहलाती हैं। और जो स्थिर रहते हैं जिनके मान, उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। तो दो चर, कितने चर होंगे इस समीकरण में? दो चर, एक्स और वाई। ठीक है, या वाई जेड या पी क्यू या एम एन, कुछ भी दो चर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होंगे? उसमें संख्याएं होंगी। इतना बात समझ गए? अब बात आती है रैखिक समीकरण की, कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं? यदि चर राशि की घात 1 हो, यदि चर राशि की घात 1 हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो कैसी है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, अगर घात 2 हो जाए तब उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण कहेंगे कब? अगर घात 2 हो जाए। तो द्विघात समीकरण अगला चैप्टर 3 के बाद जो चौथा चैप्टर आएगा वो द्विघात समीकरण का ही आएगा, तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी चर्चा नहीं होगी। किसकी होगी? चर राशि की घात 1 हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई है बराबर 1, तो यहाँ भी एक्स की घात 1, यहाँ भी वाई की घात 1 है। अगर यहाँ 2 कर दें तब ये नहीं रहा। ठीक है, क्या नहीं रहा? दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है फिर ये। उसके बाद जानिए इसका मानक रूप क्या होता है। ठीक है, मानक रूप का मतलब होता है ये, इसकी मेन जो फॉर्म होगी वो किस रूप में व्यक्त की जाती है। इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मानक रूप का मतलब होता है कि ये जो शर्तें दे रखी हैं वो सारी शर्तों को ये पूरा करेगा। ठीक है, ये सारी शर्तों को पूरा करेगा। देखिए कैसे पूरा करता है। दो चर, तो x और y दो चर होगा इसमें। बाला रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब घात 1 होनी चाहिए, तो घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, घात x की घात 1 y घात 1। ठीक है, समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इस तरह की कितनी समीकरण होंगे? दो समीकरण होंगे। ठीक है, तो ये तो एक समीकरण है। इसी तरह के हम दूसरे समीकरण ले सकते हैं, जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने दूसरी समीकरण लिख दी। लेकिन इन दोनों में क्या है? कोई तो अंतर होना चाहिए। तो अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है, ये संख्याएं जो होती हैं ए बी सी क्या हैं? संख्याएं हम कहें अचर राशि हैं, इनके मान जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण बताएंगे अभी। तो देखिए ये अलग है, ये अलग हो सकता है, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम इसे 1 इसे 2 कह देते हैं, इसे 1 इसे 2 इसे 1 इसे 2। तो ये पहली समीकरण हो गई, ये
दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ संख्याएं अलग हो जाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 या 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। अब यहाँ से आप समझिए अच्छी तरह से कि ये जो क्या है, ये जो दे रखी है वो दे रखी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ये हो गए जोड़ा हो गया। ठीक है, एक जोड़ा हो गया। ये जोड़ा का मतलब दो होता है। तो 2x प्लस 3y, देखिए यहाँ पर दो चर हो गए, x बाई दोनों में दो चर हो गए और घात एक हो गई। बकाया संख्या कुछ भी हो सकती है, उनसे में मतलब नहीं रहता। ठीक है, संख्याएं जो है कुछ भी हो सकती हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली की तरफ एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि इस किताब के अनुसार हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सवाल सारे करा देंगे आपके, लेकिन इस किताब के अनुसार नहीं चलेंगे। क्या करेंगे हम चलेंगे सरल से कठिन की ओर। ठीक है, पहले जो है सरल सवाल कराएंगे, उसके बाद जो है कठिन सवाल करेंगे। ठीक है, अगर आपको सरल सवाल करने जाएंगे तो कठिन सवाल भी आराम से कर ले जाओगे। लेकिन इस किताब में क्या दिया है, शुरू से ही कठिन सवाल कर दिए गए हैं। ठीक है, 3.1 जो प्रश्नावली है उसमें जो है एकदम से कठिन सवाल कर दिए हैं। तो हम जो है आपको जो हमें उचित लगेगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप जो है अच्छे से समझें और आसान भाषा में आपको समझा पाएँ। ठीक है, तो ये है पढ़ाने का आसान तरीका। सबसे पहले सरल सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण पहचानने आने चाहिए कि कौन से रैखिक समीकरण हैं, तभी पता चल पाएगा कि ये सवाल जो दिया गया है वो कौन से चैप्टर से है। ठीक है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण से ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, संगत है या असंगत। उसके बाद पढ़ेंगे तीनों विधियाँ, इन्हें हल करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रोण विधि। ठीक है, उसके बाद कुछ रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना है कुछ समीकरणों को। उसके बाद जितने भी जो बचेंगे आपके सवाल, कठिन जो सवाल बचेंगे, कठिन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये कर ले जाओगे तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए करना। पहली 3.1 के जितने भी 1, 2, 3 तीनों सवाल कराएंगे। उसके बाद 3.2 के इबारती प्रश्न जो भाषा के रूप में लिखे होते हैं सवाल, उन्हें इबारती प्रश्न कहते हैं। तो उसके बाद ये सारे सवाल जो है कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों में से दो चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चैप्टर का नाम हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है, क्या दिया है, 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई। देखिए पहले ही बता चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको पहचानना है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। देखिए दो चर वाला तो है, एक x है और एक y है, दो चर हो गए। और हमने रैखिक समीकरण के लिए क्या बताया था, बताइए। रैखिक समीकरण कब होता है, जब घात कितनी हो, एक हो। तो यहाँ घात कितनी है, 2। इस सवाल में घात कितनी है, 2 घात है 2। तो ये रैखिक समीकरण हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो लिख देंगे अतः दो चर वाला तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है।
ठीक है। दूसरा देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखिए चर कितने हैं, चर यहाँ पर कितने हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जेड है। तो चर कितने हो गए, 3 चर हो गए यहाँ पर। तो दो चर वाला रहा, ये नहीं रहा। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहा। रैखिक तो है ये, देखिए रैखिक के लिए क्या होती, घात 1। तो घात 1 तो है सबकी, घात तो 1 है। देखिए एक्स की घात 1, वाई घात 1 और जेड की घात 1, ठीक है। ये तो है लेकिन ये नहीं है। तो कुल मिलाकर तो बात यही रही कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अतः ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। 5x इजक्वल टू 3 प्लस 2x। यहाँ देखिए आपको दो जगह दिखाई दे रहे हैं x और x। x कितनी जगह हैं, दो जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुल मिला के चर कितने हैं, एक ही तो है, x ही तो है, y तो है नहीं यहाँ पर, ना p q और कुछ नहीं है। तो चर राशि कितनी यहाँ पर, एक ही है। क्या राशि, चर राशि सिर्फ x है। तो जब x है तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। एक चर वाला है, ये दो चर वाला नहीं हुआ। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। आगे देखिए, √2x इजक्वल टू माइनस √3y। यहाँ देखिए दो चर हो गए, दोनों की घात कितनी है, 1 है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। यहाँ देखिए हमें केवल x से मतलब x y से मतलब होता है, किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए x की घात 1, y की घात 1, तो दो चर हो गए और दोनों की घात 1 हो गई। तो ये भी रैखिक समीकरण है, ठीक है। यहाँ देखिए p की घात 1 और q की घात 1, दो चर हो गए p और q और दोनों की घात 1। तो ये भी रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। 5x बराबर 9। तो यहाँ पे चर राशि कितनी है, एक ही है। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगा अच्छे से रैखिक समीकरण को पहचानना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस तरह से पहचाने जाते हैं। अब देखिए कि नीचे दिए गए जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें से क्या करना है आपको, ए बी सी के मान बताइए कितने होंगे, ए बी सी के मान बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, जो मानक रूप होता है उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो सवाल है 2x प्लस 3y इजक्वल टू 5। सबसे पहले इसे मानक रूप में लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस के 5 इजक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा मानक रूप में आ गई है। तो तुलना कर देंगे इसकी अब, ठीक है। ये हमारी उपरोक्त समीकरण की तुलना किससे करते हैं, ax प्लस by प्लस c इजक्वल टू 0 से करने पर तुलना कर देंगे, ठीक है। तो जब तुलना करोगे आप तो ध्यान से देखिए, x यहाँ x यहाँ, तो x के साथ में क्या है यहाँ पर a, यहाँ क्या है 2। x की जगह a की जगह कितने आ गए, देखिए ध्यान से, x जगह तो x है लेकिन a की जगह कितने आ गए 2। तो a बराबर हो गए 2, ठीक। इसी तरह से देखिए y की जगह y है, ध्यान से देखिए y की जगह y है, y की जगह y है। तो b की जगह कितने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, देखिए b की जगह कितने दिखाई दे रहे हैं 3। तो b बराबर कितने हो गए 3। इसी तरह से देखिए यहाँ c है और यहाँ कितने हैं -5, चिन्ह देखिए यहाँ पर, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, ठीक है। तो c बराबर हो गए -5। तो ये क्या आ गया आपकी a b और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। a b c की मान जो है इस तरह से हम निकाल लेते हैं, सारे निकाल लोगे आप। लेकिन ध्यान बस यही रखना है कि समीकरण को जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में पहले लेके आना है, ठीक है। ये p और q और c ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे ही तुलना कर दोगे, ठीक है। b देखते हैं, -2p
प्लस क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो तुलना कर दें इसकी, ये सीधे सीधे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे तब एक्स से क्या है पी, ठीक है। ये तो ए की जगह कितने आ गए, ए की जगह आ गए -2, ठीक है। बी की जगह कितने आ गए, यहाँ देखिए क्यू के गुणांक में क्या है, एक तो होता ही है, कुछ नहीं होता, तो ये तो आपको पता ही है, जब गुणांक कुछ नहीं होता तो एक तो मान ही लेते हैं। और सी बराबर कितने आ गए -6। ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई। अगला सवाल देखिए सी, ये तो आप ज़रूर कराओगे क्योंकि देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन देखने से घबराया मत करो। सवाल बड़े बड़े हों लेकिन करने में बहुत आसान रहते हैं वो। तो 2k माइनस 1 एक्स माइनस k माइनस 1 बाई बराबर को हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, अभी ले आ रहे हैं तुरंत। बराबर किधर है, इधर ले आ रहे हैं, -2k और -1 बराबर क्या रह गया, इधर 0 रह गया। तुलना कर दी, अब तुलना कर दीजिए ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना कर देंगे, देखिए एक्स की जगह एक्स, तो ये क्या है, ये हो गया आपका ए, तो ए बराबर आ गए 2k माइनस 1, ठीक है। बी बराबर देखिए बाई की जगह बाई, तो बी बराबर कितने आ गए चिन्ह सहित, ठीक है, चिन्ह सहित ल्यान उठाता है, ये ध्यान रख दो -k माइनस 1, ठीक है। और सी इक्वल टू क्या आ गए, तो जो बकाया जो बचता है वो सब क्या हुआ, ये सी हो गया। तो सी बराबर आ गए -2k -1, ये आपके आंसर आ गया। इसी तरह देखिए डी, m/2 प्लस 2n/3, ये वाली संख्या जो है वो हम इधर ले आते हैं अभी, तो हो गए -1, इधर आके किसको जाएंगे, प्लस को जाएंगे, बराबर होगा 0। तुलना कर देते हैं अब, ठीक है। ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दो तो ए बराबर, ध्यान दीजिए, देखो एम की जगह कितने, एम की जगह देखिए एम क्या है, एक्स की जगह है एम, तो गुणा में कितने एम के गुणा में है 1/2, इसके गुणा में 1 मान सकते हैं 1/2, ठीक है। बी बराबर देखिए एन किसकी जगह है, बाई की जगह है, तो 2/3 किसकी जगह होगा, बी की जगह 2/3, और सी की जगह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 2 सवाल लगे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 0 और 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y। पहले इसके लिए जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख देना, उसके बाद तुलना कर देना, ए बी सी के मान निकाल देना, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं ए बी सी के मान। चलिए इसके आगे अब अगली वीडियो में पढ़ाते हैं।